नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र और इस कहानी में अभी तक 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। दोस्तों, 7वां पार्ट पढ़ने से पहले आपको 6 पार्ट पढ़ने चाहिए ताकि आपको कहानी समझ में आए। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कठिन सफ़र के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे पार्ट दिए हुए हैं, तो वो पार्ट आप ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए अब इस पार्ट को शुरू करते हैं। मिस्टर ईशान, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हक कोई देता नहीं है बल्कि खुद छीनना पड़ता है। जिसमें अपना हक छीनने की ताकत होती है वही इंसान अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ पाता है, वरना वो दूसरों की सफलता की एक सीढ़ी बनकर ही रह जाता है। ईशान को पूर्वी का कहा गया एक एक शब्द सही लग रहा था, क्योंकि उसके साथ ऐसा ही तो धोखा हुआ था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो सिर्फ दूसरों की सफलता की सीढ़ी बनकर रह गया था। उसे ना तो प्रमोशन मिला और ना ही कोई पहचान मिली। ईशान को चुप देखकर पूर्वी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, मिस्टर ईशान, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये कंपनी एक ऐसी औरत के हाथ में है जो इस दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। तुम्हारे डेडिकेशन ने मुझे तुम्हारी तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारे हाथों में बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट थमाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें मेरे एक इंटरव्यू को पास करना है। ईशान ने झट से कहा, मैं मेहनत करने से नहीं डरता और ना ही असफल होने पर गिरने से डरता हूँ। मैं अगर हारता हूँ तो बस एक चीज़ से, और वो है सफल होने के बावजूद गिरने पर। पूर्वी ने ईशान की आंखों में देखकर कहा, मुझ पर भरोसा रखो, इस बार तुम्हें तुम्हारी मेहनत की सही कीमत अदा की जाएगी और इस बार तुम सफल होने के बाद नीचे नहीं गिरोगे बल्कि अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छूओगे। ईशान का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया और उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। मैम, मुझे कैसा इंटरव्यू देना होगा? ईशान ने सवाल किया। पूर्वी ने ड्रॉअर से फाइल्स का एक गट्ठर निकाला और उसे टेबल पर रखकर ईशान की तरफ खिसकते हुए बोली, ये उन प्रोजेक्ट्स की फाइल हैं जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा भी रोल था। तुम्हें ये फाइल्स रेडी करनी है और 2 दिन बाद मेरे कैबिन में आना। इसी वक्त पर मैं तुमसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल करूँगी। उसी के आधार पर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे आगे क्या करना है। ईशान ने उन सभी फाइल्स के ढेर को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैम, ये कुल 29 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैंने थोड़ा सा या फिर ज़्यादा काम किया था। आप इनमें से जो कुछ पूछना चाहें अभी पूछ सकती हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूर्वी ईशान का आत्मविश्वास देखकर अचंभित रह गई और उसने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा, आर यू श्योर मिस्टर ईशान? यस मैम, ईशान ने दृढ़ता से जवाब दिया। पूर्वी ने उसके चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, गुड कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में इनफ कॉन्फिडेंस होता है तो वो आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाता है। ईशान आत्मविश्वास से मुस्कुरा दिया तो पूर्वी ने उससे सवाल पूछने के लिए रैंडम एक फाइल निकाल ली बीच में से। पूर्वी ने सवाल पूछने शुरू किए तो ईशान ने एकदम सटीक जवाब दिए, जिससे पूर्वी खुश होते हुए बोली, वेरी गुड। अब से तुम्हें बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, तो तुम तैयार हो ना? ईशान ने एक्साइटेड होते हुए कहा, यस मैम। पूर्वी ने उसके हाथ में एक चेक देते हुए कहा, ये तुम्हारे पिछले प्रोजेक्ट्स का बोनस है। तुमने प्रोजेक्ट पहले ही दे दिया, इसलिए मैं चेक पहले दे रही हूँ। ईशान ने खुशी खुशी से वो चेक उठा लिया। अब तुम जा सकते हो, पूर्वी ने कहा तो ईशान उठकर बाहर आ गया। उसने हाफ डे की लीव ली और अपने घर आ गया। आशा उसे देखकर चौंक गई और बोली, आज तुम इतनी जल्दी? हाँ, आज हम शॉपिंग पर चलेंगे और हाँ, डिनर भी बाहर ही करेंगे। ईशान ने चेक दिखाते हुए कहा, सच में? हाँ, सच में। अब तुम तैयार हो जाओ, ईशान ने कहा और खुद अपने माँ बाप को बताने उनके कमरे में चला गया। आशा तैयार होकर आई और वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। ईशान पूरे रास्ते बस पूर्वी के बारे में ही बातें करता रहा। आशा ने चिढ़कर कहा, अपनी ऑफिस की बातें ऑफिस में ही छोड़ दिया करो। अच्छा बाबा, सॉरी, ईशान ने कान पकड़कर कहा तो आशा ने उसके हाथ नीचे करवा दिए। दोनों शॉपिंग और डिनर करके घर आ गए। दोनों ही बहुत खुश थे। आशा को इतने दिन बाद ईशान के साथ टाइम मिला था और ईशान को पैसे मिलने की खुशी थी। वक्त बीतता गया।
और ईशान अपने काम में उलझता गया। पूर्वी ने उसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए, जिसकी वजह से वो रात के देर तक ऑफिस में ही रहता था उसके साथ। आशा ने काफ़ी बार कहा था कि इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईशान ने उसकी एक नहीं मानी। काम की वजह से ईशान ना तो घर पर किसी को टाइम दे पाता था और ना ही ठीक से बात कर पाता था। पूर्वी को ईशान का साथ अच्छा लगने लगा। ना जाने क्यों, जब भी ईशान छुट्टी पर होता या फिर कभी जल्दी चला जाता तो उसे ऑफिस खाली खाली सा लगने लगता। वो जानती थी ईशान शादीशुदा है, लेकिन दिल ये सब कहाँ समझता है। उसके दिमाग में एक शातिर आइडिया आया और उसने ईशान को एक मेल कर दिया। अगले दिन ईशान ऑफिस में आया तो आते ही सीधे पूर्वी के केबिन में चला गया। ये सब क्या है मैम? कॉन्ट्रैक्ट किस लिए? मैं तो हमेशा ही अपने काम को प्रायोरिटी देता आया हूँ, ईशान ने भड़कते हुए कहा। पूर्वी ने सहजता से जवाब दिया, ईशान, ये कंपनी के ओनर की इच्छा है। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ रहोगे तो तुम्हारी सैलरी फ़िलहाल से एकदम डबल हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तुम्हारे ही फेवर में हैं। ज़्यादातर बस तुम बीच में ये कंपनी छोड़कर नहीं जा सकते, वरना 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ईशान सोच में पड़ गया। एक तरफ सैलरी डबल और दूसरी तरफ 1 करोड़ रुपए हर जाना। उसमें उसने मन ही मन सोचा, आखिर मुझे क्यों इस कंपनी को छोड़ना पड़ेगा? मेरा तो सब अच्छा चल रहा है यहाँ पर। उसने जल्दबाजी में फैसला लिया, बिना अपनी पत्नी से डिस्कस किए, और हाँ कह दी। पूर्वी ने तुरंत उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर रख दिए और ईशान ने साइन कर दिए। पूर्वी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। ईशान वहाँ से चला गया तो पूर्वी बड़बड़ाई, अब तुम मेरे हो गए ईशान, तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। पूर्वी ने ईशान की को रिझाने के लिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी की। पूर्वी 1 महीने बाद ईशान को कार शोरूम में लेकर गई और वहाँ उसने ईशान को एक ब्लैक कलर की कार गिफ्ट की। ईशान ने भी आज तक कभी उसके लिए गिफ्ट को मना नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था ये सब उसे उसकी मेहनत से खुश होकर मिल रहा था। इसलिए उसने कार भी ले ली। ईशान ने खुशी से एक्साइटेड होते हुए पूर्वी को गले से लगा लिया। पूर्वी ने भी बिना देरी किए उसे जकड़ लिया। ईशान को जब याद आया तो उसने तुरंत छोड़ दिया और अलग होने को हुआ, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि पूर्वी ने उसे पकड़ा हुआ था। ईशान झिझकते हुए बोला, मैम वो। पूर्वी ने उसके होठों पर उंगली रख दी और बोली, "श्श, आज पहली बार तुम्हारे गले लगी हूँ, महसूस तो करने दो।" कहकर उसने उसके सीने से सिर लगा लिया। ईशान कुछ ना कर सका और मन ही मन आशा के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद जब पूर्वी उससे अलग हो गई तो वो बोला, मैम आज मैं हाफ डे ले सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूर्वी ने कहा और बिना उसकी कोई बात सुने वहाँ से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। ईशान नई गाड़ी में बैठने लगा तो पूर्वी ने उसे आवाज़ लगाई, उसे मेरा ड्राइवर ऑफिस तक ले जाएगा, तुम मेरे साथ आओ। ईशान ने चाबी ड्राइवर के हाथ में दे दी और पूर्वी की गाड़ी में जाकर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर पूर्वी बोली, 1 हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है, तुम स्पेशली इनवाइटेड हो। मेरा बर्थडे में तुम्हें मेरे बर्थडे से पहले वाली रात आना है। हम रात को 12 बजे एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। इस शहर में मेरा कोई नहीं है, इसलिए उम्मीद करती हूँ तुम मना नहीं करोगे। ईशान सोच में पड़ गया और कुछ न बोल सका तो पूर्वी बोली, इतना भी मत सोचो, तुम्हारा रेप थोड़ी ना कर लूँगी मैं। कहकर वो हंस दी तो ईशान भी हल्के से हंस दिया और बोला, ओके मैम, मैं आ जाऊँगा। आ जाऊँगा नहीं, बल्कि मेरे साथ ही चलोगे ऑफिस के बाद। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, पूर्वी ने आगे देखते हुए कहा। ईशान कुछ बोल ना सका, बस हाँ में गर्दन हिला दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। वो लोग ऑफिस पहुंच गए तो ईशान उतरकर अंदर चला गया। बिना पूर्वी का इंतजार किए पूर्वी ने गाड़ी पार्क की और खुद भी ऑफिस में चली गई। शाम को ईशान नई गाड़ी लेकर घर आया। आशा रोज़ ही बाइक की आवाज़ से दरवाजे पर आ जाया करती थी, लेकिन गाड़ी की आवाज़ सुनकर सरोज जी ने उसे आवाज़ लगाई, आशा बेटा देखना तो ज़रा कौन आया है। जी माँ जी।
कहकर आशा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने ईशान को देखकर बोल पड़ी, तुम? फिर उसके पीछे खड़ी गाड़ी देखकर बोली, कोई आया है तुम्हारे साथ? ईशान ने आशा को साइड किया और घर में घुसते हुए कहा, नहीं। तो फिर ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी मेरी है। तुम भी ना ईशान, मजाक करने के लिए हमेशा मैं ही मिलती हूँ क्या? मजाक नहीं है, ये मेरी गाड़ी है। व्हाट, आर यू सीरियस? लेकिन ईशान, ये गाड़ी तुमने कब ली? हमें बताया भी नहीं। आशा को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, तो हर काम तुम्हें बता कर करूँ, ये ज़रूरी है? वैसे भी दिवाली पर तो लेनी ही थी ना, तो अब ले ली, तो क्या हो गया? ईशान उसे सच नहीं बताना चाहता था कि ये पूर्वी ने गिफ्ट की है, क्योंकि आशा पूर्वी के नाम से ही चिढ़ने लगी थी। ऊपर से वो ईशान को उतने गिफ्ट देती थी जो आशा को कभी रास नहीं आया, लेकिन ईशान की बॉस है ये सोचकर इग्नोर कर देती थी। ब्लैक कलर क्यों लिया? तुम तो बोले थे ना कि वाइट लेंगे, मेरी पसंद का। आशा ने ईशान को पीछे से हग करते हुए प्यार से कहा। ईशान ने चिढ़कर उसे खुद से दूर किया और बोला, ब्लैक कलर मुझे पसंद है, इसलिए लिया है। सब कुछ तुम्हारी पसंद का करूं, तुम्हारा पति हूं, कुत्ता नहीं हूं, समझी? कहकर वो बिना आशा की बात सुने अपने कमरे में चला गया। आशा हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही और उसकी आंखों में आंसू की बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर आ गई। आशा को आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि ईशान ने ऐसा क्यों किया। ईशान तो उसे हर बात मानता था, उसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखता था। माना कि उसे अपनी पसंद की गाड़ी लेनी थी तो ठीक है, ले लेता, लेकिन कम से कम लेने से पहले बता तो देता। अकेले ही गाड़ी ले आया शोरूम से। मैं तो कितने दिन से एक्साइटेड थी और दीपावली का इंतज़ार कर रही थी गाड़ी लेने के लिए। यही सब सोचते हुए आशा अपने कमरे में गई और ईशान को बेड पर लेटा देख कुछ नहीं बोली। आशा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर की तरफ देखते हुए अपने और ईशान के पुराने बिताए हुए पलों के बारे में सोचने लगी। ईशान ने आंख खोलकर आशा को देखा और उसका उदास सा चेहरा देखकर उठ गया और उसके पास आकर बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा गुस्सा कर गया था। आशा ने ईशान की तरफ नहीं देखा और एकटक बाहर देखती रही खिड़की से। ईशान ने उसे पीछे से हग किया और उसके कंधे पर ठोड़ी रखकर बोला, माफ़ भी कर दो ना, अब गलती हो गई। आगे से इतना गुस्सा नहीं करूँगा और जो भी करूँगा तुमसे पूछ कर करूँगा। आशा का मन पिघल गया और उसने भी पीछे पलट कर उसे गले लगा लिया। ईशान आशा को लेकर बेड पर आया और उसे लेटाते हुए बोला, आज मैं तुम्हारे पैर दबाता हूँ। कहकर उसने आशा के पैर को हाथ लगाया। आशा ने उसके हाथ अपने पैर से हटाते हुए कहा, नहीं ईशान, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कहकर उसने ईशान को अपने पास बुला लिया और खुद उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। ईशान उसके बालों में हाथ फिराने लगा तो आशा ने उसके दूसरे हाथ को थाम कर कहा, आई थिंक हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। मैं घर में अकेली रहती हूँ और कोई काम भी नहीं है इतना। अब तो माँ भी बच्चे के लिए टोकने लगी है। ईशान का हाथ रुक गया और उसने गहरी सांस लेकर कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ भी अपना क्वालिटी टाइम नहीं बिताया है अच्छे से। आशा ने जिद करते हुए कहा, नहीं ईशान, तुम्हें थोड़ी ना बच्चे को संभालना है। बच्चा संभालना पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी तुमसे हमारे बच्चे की कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करूँगी। ईशान ने साफ इनकार कर दिया तो आशा भी आगे कुछ नहीं बोल पाई और अपने मन को जैसे तैसे समझा लिया ईशान की खुशी के लिए। ईशान बस यही सोचता रहा, आखिर वो पूर्वी के बर्थडे के लिए उसके घर कैसे जाए। पूरी रात भर के लिए वो कभी बाहर नहीं रहा और आशा को क्या एक्सक्यूज़ देगा। यही सोचते सोचते उसके दिमाग में एक अच्छा सा बहाना आया और उसने मन ही मन कहा, मुझे माफ़ कर देना आशा, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं भी थोड़ा सा मजबूर हूँ और अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम मुझे कभी जाने नहीं दोगी। बहुत मुश्किल से तुम्हारा ध्यान पूर्वी से हटाया है। अब मैं फिर से उसका नाम लेकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। कहते हुए उसे वो दिन याद आ गया जब ईशान लगातार पूर्वी की तारीफ किए जा रहा था और आशा गुस्से में चिल्ला पड़ी थी।
ईशान ने उसे शांत करके समझाने की कोशिश की तो आशा को रोना आ गया और वो रोते हुए बोली, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तुम मेरे अलावा किसी और औरत की तारीफ करो। तब ईशान को ये एहसास हुआ कि वो रोज आशा को बहुत हर्ट करता था पूर्वी की तारीफ करके। उसी दिन के बाद से उसने आशा के सामने पूर्वी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आशा को लगने लगा ईशान और पूर्वी अब एक साथ काम नहीं करते। भले ही पूर्वी उस कंपनी की एमडी है, लेकिन ईशान अपना काम खुद करता होगा, उसके साथ रहकर नहीं। उसे ईशान पर बहुत भरोसा था, इसलिए कभी शक की कोई जगह ही नहीं थी उनके रिश्तों में। पूर्वी के जन्मदिन वाले दिन ईशान ने सुबह तैयार होते हुए आशा से कहा, आज मुझे समर के घर रुकना है रात में, क्योंकि उसने आज अपना पहला केस जीता है, इसलिए वो मुझे ट्रीट देगा। नहीं, तुम रात को क्यों रुकोगे वहाँ? ट्रीट देगा तो डिनर करके घर आ जाना। आशा ने मना कर दिया। ईशान को गुस्सा आ गया और उसने तेज आवाज में कहा, क्यों नहीं जा सकता आशा? आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है मुझसे? अपने दोस्त के घर ही तो जा रहा हूं ना, किसी लड़की के यहाँ तो नहीं जा रहा ना। आशा डर गई और अटकते हुए बोली, लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? ईशान ने आंखें बड़ी करके कहा, मना तो ऐसे ही कर रही हो जैसे मैं किसी लड़की के घर रात बिताने जा रहा हूँ। मैं कल सुबह आऊँगा, कहकर ईशान निकल गया। आशा उसके पीछे दौड़ते हुए बोली, ईशान, ईशान नाश्ता तो करके जाओ। ईशान ने उसकी बात आवाज़ को नज़रअंदाज किया और अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। आशा धम से सोफे पर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, आखिर ईशान को अचानक से हो क्या गया है? वो पहले तो ऐसे गुस्सा नहीं करता था और अब तो हर छोटी बात पर चिल्लाने लग जाता है। हो सकता है काम के दबाव की वजह से परेशान रहता होगा। मैं भी तो कितनी मतलबी हूँ, कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, बस हमेशा अपनी मर्जी उस पर थोप देती हूँ। आशा ने ईशान को खुश करने के लिए कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। ईशान ने ऑफिस जाकर समर को कॉल करके सुबह की सारी बात बता दी और ये भी कहा कि अगर आशा मुझे कॉल करे और मैं ना उठा पाऊँ तो टेंशन में आकर वो तुझे कॉल करे तो तू संभाल लेना। समर ने ईशान को काफ़ी समझाने की कोशिश की और डांट भी लगाई, लेकिन ईशान ने फ़ोन काट दिया। ईशान को लग रहा था कि अब वो चाहकर भी पूर्वी को मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर वो पूर्वी को किसी काम के लिए मना करेगा तो पूर्वी भी बाकियों की तरह उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। उसने अपने मन को समझाते हुए सोचा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक बार मुझे बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाए, फिर मैं आशा को सब बता दूंगा। यही सब सोचते सोचते वो परेशान हो गया और अपना सिर झटक कर काम पर ध्यान देने लगा। वहीं ईशान पर नजरें टिकाए पूर्वी उसे अपने केबिन से देख रही थी और उसके चेहरे के भाव देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, इतना आसान कहाँ है ईशान मेरे जाल से निकलना। लोग सच ही कहते थे, एक बार किसी से दिल लगाकर तो देखो, दौलत शोहरत का सारा नशा उतर जाएगा। और देखो, जब से मैंने तुमसे दिल लगाया है तब से तुम्हारे अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। फिर चाहे वो पैसा हो, काम हो, फेम हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब बस तुम अच्छे लगते हो और तुम्हें ही पाना है मुझे। मुझे हमेशा सिर्फ जीतने की आदत रही है और इस बार भी मैं ही जीतूंगी। सोचते हुए उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वहीं ईशान इस सब से बेखबर अपना काम करने में व्यस्त था। उधर आशा ईशान को खुश करने के लिए कुछ प्लान कर रही थी और खुशी से नाचते हुए रसोई में काम कर रही थी। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद दोस्तों।